हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राइबोसोम। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइबोसोम क्या है और राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम क्या है और राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। जैसे ये देखिए AUG हो गया ना। जेनेटिक कोड कैसे बना होता है? 3 नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। ये किसको कोड कर, विच कोड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एमिनो एसिड। जैसे AUG किसको कोड करेगा? मेथियोनिन को। GUG वायलिन को। किसको? वायलिन को। तो जेनेटिक कोड क्या है? इस 3 नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप एमिनो एसिड को कोड करेगा। टोटल कितने जेनेटिक कोड हैं? 64। उनमें से जो 61 है, 61 है, वो सेंस है, किसी न किसी एमिनो एसिड कोड करेंगे। जो 3 है रिमेनिंग, वो है नॉन सेंस। इन नॉन सेंस को टर्मिनेशन भी बोलते हैं। ओवरऑल नॉन सेंस, ओवरऑल टर्मिनेशन कोडन, ओवरऑल स्टॉप कोडन। क्या बोलते हैं? नॉन सेंस कोडन, टर्मिनेशन कोडन, ओवरऑल स्टॉप कोडन। नॉन सेंस कोडन में हमने आपको बताया था ओचर, अंबर, ओपल। कौन कौन? ओचर, अंबल, ओपल। क्या क्या था? ये आऊ, ओचर, अंबर और ओपल। ये था ना। ये ओचर था, ये अंबर था, ये ओपल था। तो ये तीनों स्टॉप कोडन है जो कि किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। अगर किसी mRNA पे ये कोडन है तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। और हमने करेक्टर ऑफ जेनेटिक कोडन क्या बताया था? जेनेटिक कोडन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट। अच्छा, सर्वप्रथम जेनेटिक कोडन किसने खोजा था? नीरेनबर्ग और मैथाई ने। किसने? नीरेनबर्ग और मैथाई ने। और जो ट्रिपलेट नेचर किसने दिया था? या PHC क्रिक ने। तो जेनेटिक कोड का हमने करेक्टर क्या बताया था? जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड पहला करेक्टर था जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट, मतलब जेनेटिक कोड तीन नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। कितने नाइट्रोजन बेस के? 3 नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। नेक्स्ट क्या था? जेनेटिक कोड आर क्वामालेस। इसमें कोई पंक्चुएशन यूज नहीं होता है। ठीक है। और नेक्स्ट था जेनेटिक कोड आर अनएम्बिगुअस और आर नॉन एम्बिगुअस। और नेक्स्ट था जेनेटिक कोड सो रिडंडेंसी या डिजनरेसी। और वो नेक्स्ट था जेनेटिक कोड आर नॉन ओवरलैपिंग। ओके। और क्या था? और वो, हाँ, दैट्स ऑल अबाउट, इतना था। अब अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम क्या है और राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। बच्चों, ये राइबोसोम आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। सेकेंड यूनिट का जो आप देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक था हमारा जेनेटिक कोड, सेकेंड टॉपिक है राइबोसोम। आइए हम लोग राइबोसोम के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, देखते हैं राइबोसोम क्या है। हमने, देखिए, आपने तो थोड़ा बहुत राइबोसोम के बारे में सुना ही होगा कि राइबोसोम जो 2 सब यूनिट का बना होता है। जी, कितने सब यूनिट का बना होता है? 2 सब यूनिट। देखते हैं राइबोसोम क्या है। राइबोसोम आर माइन्यूट कैसे पार्टिकल है? माइन्यूट पार्टिकल। इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम आर माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ RNA एंड एसोसिएटेड प्रोटीन दैट फंक्शन टू सिंथेसाइज राइबोसोम। ये क्या है? माइन्यूट पार्टिकल है। ये राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम को और क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो माइन्यूट पार्टिकल हैं जो RNA और प्रोटीन के बने होते हैं और क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? RNA और प्रोटीन को। और इनका काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ओके। और नेक्स्ट क्या है? राइबोसोम कैन बी फाउंड फ्लोटिंग विद इन साइटोप्लाज्म और आर अट्रैक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें बताया गया है राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, राइबोसोम जो ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी तैरते हुए जा सकते हैं या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। तो राइबोसोम फ्री भी हो सकते हैं या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे।
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बताया था 2 प्रकार की थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें राइबोसोम एब्सेंट होगा। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जिसको RE बोलते हैं, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। एक जनरल स्ट्रक्चर आपको हम राइबोसोम का देखिए दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राइबोसोम जो ये 2 टाइप का था, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। जब आप 80S राइबोसोम या 70S राइबोसोम को देखते हैं तो 2 सब यूनिट का वो बना होगा। कितने सब यूनिट का? 2 सब यूनिट का। देखिए ये इसका लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। और ये इनको कौन जोड़ रहा है दोनों सब यूनिट को? ये mRNA। क्या जोड़ रहा है? mRNA। अच्छा, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ा था? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? DNA से mRNA का बनना। क्या बनना? DNA से mRNA का बनना। मान लीजिए ये mRNA ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बन के आया है, तो ये स्पेसिफिक टाइप जीन को कोड करके उसकी प्रोटीन बनाने के लिए आया है। ठीक, तो इसके पास वो स्पेसिफिक टाइप कोडान होंगे जिसको ये tRNA ला के जिस पर जो स्पेसिफिक टाइप कोडान होगा, जिसको कोड कौन करेगा? स्पेसिफिक टाइप की एमिनो एसिड। तो वो एमिनो एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में है, तो साइटोप्लाज्म से उस एमिनो एसिड को tRNA ला के देखिए, एक एमिनो एसिड ये अटैच होगी, ये तो एमिनो एसिड अटैच होके प्रोटीन बनाएंगी। ठीक है, तो एक ओवरऑल आपको व्यू दिखा गया है कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, और ये देखिए mRNA इनको दोनों सब यूनिट को बाइंड किया है, इनको जोड़ा है। जो mRNA है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आया है बन के, तो स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन वो कोड करने के लिए उसके पास कोडान होंगे। इस कोडान को रीड करने के लिए प्रोटीन आएगी। ओके, प्रोटीन ये एमिनो एसिड आएगी। उस एमिनो एसिड कौन लाएगा? ढोके tRNA। tRNA हमने देखिए सेल वाला टॉपिक में, जो हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ले रहे हैं उसमें हमने सेल वाले टॉपिक में सॉरी हाँ, आप ही लोग के लेक्चर में हमने tRNA के बारे में बताया था ना, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA। जो इनका एंटीकोडान लूप था जो वही वही एमिनो एसिड को पकड़ के लाता है, कैरी करता है। ओके, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA हमने आपको बताया ना, वही वह tRNA एमिनो एसिड को पकड़ के लाएगा, एक को लाया, दूसरे को लाया, दूसरे को लाया, ऐसे से लाके जब कई सारी प्रोटीन मिल जाएंगी, कई सारी प्रोटीन मिल जाएंगी, सॉरी एमिनो एसिड मिल जाएंगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। क्या बनेगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। तो ओवरऑल राइबोसोम के बारे में हमने आपको बता दिया। राइबोसोम क्या है? माइन्यूट पार्टिकल है जिसमें RNA और प्रोटीन होता है। क्या होता है? RNA एंड प्रोटीन। क्या होता है? RNA और प्रोटीन। और जो किस काम में भाग लेते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। आइए अब हम इसका प्रॉपर नोट्स देखते हैं। राइबोसोम को किसने खोजा था? राइबोसोम GE पैलाडे ने 1955 में खोजा। राइबोसोम को किसने खोजा? पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में खोजा। तो बच्चों राइबोसोम को किसने खोजा? पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में खोजा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं बच्चा? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। आप लोग लीजिए, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ये लिख लीजिए आप लोग। राइबोसोम को किसने खोजा था? पैलाडे ने, जॉर्ज पैलाडे ने। अब देखते हैं राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। देखिए जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें राइबोसोम पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। जैसे ये हमारी RBC जब मेच्योर RBC हो जाती है उसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। तो आइए देखते हैं राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मतलब राइबोसोम प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में पाया जाता है। हमने आपको सॉरी आपको नहीं, जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ले रहे हैं सेल में, हमने वहाँ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया है। और वहाँ हमने ये भी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाता है। देखिए अगर जिसका सेल वाला टॉपिक क्लियर ना हो तो वो जाके उस सेल वाला टॉपिक रोज़ का रोज़ देख लिया करिए, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
इन प्रोकैरियोटिक सेल नेक्स्ट क्या है देखिए, इन प्रोकैरियोटिक सेल जो है कि राइबोसोम क्या होगा 70s और यूकैरियोटिक सेल में 80s होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए यस मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जब राइबोसोम को सेडिमेंटरी मशीन में डाला जाता है तो इनका जो ये ब्रेक होकर जो आता है कोएफिशिएंट वही यस है सेडिमेंटरी कोएफिशिएंट। और यस मतलब सेडवर्ड भी होता है सेडवर्ड, ठीक है। और राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70s टाइप और यूकैरियोट में 80s टाइप। आगे हम बताएंगे 70s क्या है 80s क्या है। अच्छा, जो हमारा सम सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स? क्योंकि इनका स्वयं का डीएनए और आरएनए होता है। ये अपनी प्रोटीन खुद बनाते हैं, ये कुछ प्रोटीन अपनी खुद बनाते हैं और कुछ प्रोटीन के लिए ये साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम होते हैं उनके प्रोटीन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम है वो भी हमारा 70s टाइप होता है, जो कि प्रोकैरियोट की तरह है। In eukaryotic cell, ribosome are freely present in cytoplasm or are attached with endoplasmic reticulum। आपने जब सेल पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कुछ राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगा। और कुछ राइबोसोम होंगे जो फ्री साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है बच्चों। तो राइबोसोम कितने प्रकार के होंगे 70s टाइप और 80s टाइप। और 70s कहाँ होगा प्रोकैरियोट में और 80s कहाँ होगा यूकैरियोट में। और जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनका राइबोसोम कैसा होगा 70s टाइप होगा। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन जो प्रोकैरियोट होंगे उनके राइबोसोम कहाँ होंगे साइटोप्लाज्म में होंगे। कहाँ होंगे साइटोप्लाज्म में। कहाँ होंगे बच्चा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ही 80s और 70s और 80s। 70s कहाँ पाया जाता है प्रोकैरियोट में और 80s कहाँ पाया जाता है यूकैरियोट में। कहाँ यूकैरियोट में। तो राइबोसोम कितने प्रकार के हैं 70s और 80s। 70s कहाँ पाया जाता है प्रोकैरियोट में, 80s यूकैरियोट में। और 70s जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70s पाया जाता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं 70s राइबोसोम क्या है और 80s राइबोसोम क्या है। देखिए 70s राइबोसोम का पहले हम आपको फिगर बनाते हैं दिखाते हैं, ठीक बच्चों। देखिए आप कोई भी राइबोसोम पढ़ेंगे तो उसमें एक लार्जर सब यूनिट होगा एक स्मॉलर सब यूनिट होगा। क्या लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। देखिए इसका ये हो गया लार्जर सब यूनिट और ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। जो 70s राइबोसोम होगा उसमें जो दो सब यूनिट होते हैं ना, एक 50s बोलते हैं एक 30s बोलते हैं। देखिए इसको जब जोड़ेंगे 80s आएगा, लेकिन जब इसका सेडिमेंटेशन होता है तो दो ही ये पार्ट में ब्रेक होता है 50s और 30s, ठीक है बच्चा। कौन कौन से पार्ट हो गए 50s और 30s। और देखिए जब आगे आप देखेंगे तो जो 50s भी होगा उसमें कई सारे सब यूनिट होंगे। देखिए इसमें जो लार्जेस्ट सब यूनिट है 50s, इसमें 5s होगा और 23s होगा। क्या होगा 5s होगा और 23s होगा। और जो स्मॉलर सब यूनिट 30s इसमें 16s RNA होगा। कौन सा 16s RNA होगा। तो 70s राइबोसोम में कितनी यूनिट होंगे दो यूनिट होगा। पहले लार्जर सब यूनिट 50s, स्मॉलर सब यूनिट 30s। और फिर फर्दर जो 50s होगा वो दो सब यूनिट का बना होगा 5s RNA एंड 23s RNA। और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 16s RNA का बना होगा। तो देखिए ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हमने आपको दिखा दिया। अब हम लोग इसका वो देखते हैं थ्योरी वाला पोर्शन देखते हैं। देखिए 70s ribosome are smaller in size, consist of smaller subunit 30s and larger subunit 50s। जैसा कि हमने दिखाया ये स्मॉलर सबयूनिट 30s और लार्जर सबयूनिट 50s का बना होता है, ठीक।
अब फर्दर देखिए, जो स्मॉल सब यूनिट 30S है, उसमें 60S RNA होता है और 21 प्रोटीन होती है। कौन RNA होगा? 60S RNA होगा और 21 प्रोटीन होगी। जो जो 50S सब यूनिट है उसमें 23S RNA होगा, 5S RNA होगा और 34 प्रोटीन होंगी। तो क्या होगा, जो हमारा 50S होगा, जो 50S होगा उसमें क्या होगा, 23S होगा, 5S होगा और 34 प्रोटीन होंगी। और जो 30S है उसमें 60S RNA होगा और 21 प्रोटीन होगा। तो समझ में आ गया आप लोगों ना। इसमें दिया है 70S राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। 70 और आगे दिया है 70S राइबोसोम आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो 70S राइबोसोम का आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। 70S राइबोसोम में कितने सब यूनिट होते हैं? 2 सब यूनिट। कौन कौन? लार्जर सब यूनिट 50S, स्मॉलर 30S। अब देखिए 50S किससे किससे बना होगा? 50S 23S से बना होगा, 5S RNA से बना होगा और 34 प्रोटीन से। जो 30S है वो 60S RNA से बना होगा और 21 प्रोटीन से। 70S कहाँ पाया जाता है? ऑल प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। देखिए आपको फिर से स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखिए ये लार्जर सब यूनिट, देखिए ये लार्जर सब यूनिट है 50S, ये स्मॉलर सब यूनिट है 30S। तो 50S देखिए 5S RNA का बना होगा और 23S RNA और प्रोटीन का बना होगा। ये भी जो 30S है वो 60S RNA का बना होगा और प्रोटीन का बना होगा। तो आपको 70S राइबोसोम समझ में आ गया। कौन कौन से सब यूनिट होंगे? 50S और 30S। कहाँ पाया जाएगा? ये मोस्टली प्रोकैरियोट में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक बच्चा, आगे हम लोग देखते हैं 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम के बारे में हम लोग देखते हैं। 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ पाया जाएगा 80S राइबोसोम? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। और ये देखिए बना किससे होगा? 80S में क्या होगा? 40S होगा और 50S होगा। क्या होगा? नहीं सॉरी 60S होगा। क्या होगा? 40S और 60S। देखिए 40S किससे बना होता है? 80S RNA से और प्रोटीन से। जो 40S जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें देखिए 16S से बना था 70S वाला। इसमें जो लार्जर सब स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 80S RNA है और जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S है, उसमें 20S 8S 5.8S 5S और प्रोटीन है। आपको ये फिगर दिखाते हैं। ये देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम आप देख रहे हैं। इसका लार्जर सब यूनिट ये देखिए 60S और स्मॉलर सब यूनिट 40S। 60S में क्या है? 5S है, 5.8S है और 20S जैसे RNA है। और लार्जर सब स्मॉलर सब यूनिट में 18S RNA है। इसमें RNA के सिवा प्रोटीन और इसमें भी प्रोटीन। राइबोसोम को हम लोग राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक, तो 60S सब यूनिट में क्या क्या है? 5S 5.8S और 28S। और इसमें क्या है? 18S। क्या है? 18S। ये याद रहेगा आपको ना। अब आइए देखते हैं थियरी। तो 80S राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट 40S एंड लार्जर सब यूनिट 60S। स्मॉलर जो 40S सब यूनिट है इट कंसिस्ट ऑफ 18S RNA out and 30 protein, while 60S subunit consists of 28S RNA, 5.8S RNA, 5S RNA and 40 प्रोटीन। यहाँ पे देखिए 80S राइबोसोम है, 40 ये 2 सब यूनिट है इसका 40S और 60S। 40S में देखिए 18S RNA और 30 प्रोटीन है और ये 60S देखिए यहाँ 60S है, उसमें 28S है, 5.8S है, 5S RNA और 40 प्रोटीन। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऑल सेल फ्रॉम लोअर एनिमल टू हायर एनिमल
लोअर प्लांट टू हायर प्लांट एक्सेप्ट प्रोकैरियोट इन मेच्योर आरबीसी ऑफ मैमल राइबोसोम एब्सेंट। ये देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक। यूकैरियोटिक राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, ये देखिए आल जो 80s राइबोसोम है लोअर एनिमल टू हायर एनिमल, लोअर प्लांट टू हायर प्लांट एक्सेप्ट प्रोकैरियोट में यह नहीं पाया जाता, और मेच्योर आरबीसी जो मैमल की है उसमें ये 80s राइबोसोम एब्सेंट होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है राइबोसोम का। देखिए हम आपको राइबोसोम का स्टार्टिंग में ही दिखाए थे ना, ये यही राइबोसोम का स्ट्रक्चर था। ये देखिए जो राइबोसोम है नॉन मेम्ब्रेनस है, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन है नहीं, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। कैसा सेल ऑर्गेनेल्स है? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ये किसका बना है? राइबोसोम और प्रोटीन का। किसका? राइबोसोम और प्रोटीन का। इसके दोनों सब यूनिट कौन जोड़ रहा है? mRNA। कौन जोड़ रहा है? mRNA। प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमिनो एसिड कौन पकड़ के ला रहा है? tRNA। किस लूप से? अपने एंटीकोडॉन लूप से। किस लूप से? एंटीकोडॉन लूप से या साइट से। तो हमने देखिए ये राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल की स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स है? स्मॉलेस्ट। राइबोसोम को किसने खोजा था? पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने। अब देखिए राइबोसोम के स्ट्रक्चर में क्या क्या है। राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। यह राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का बना है। इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होगा? आरएनए और प्रोटीन का बना होगा। किसका बना होगा? आरएनए और प्रोटीन का बना होगा। It consists of ribosomal RNA and protein. In case of prokaryotic cell, ribosome either present freely or are attached with mRNA called polyribosome. जैसे मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, कभी कभी राइबोसोम ऐसे एक साथ अटैच होके यहाँ ये mRNA हो गया, mRNA से अटैच होके पॉलीसोम बनाता है। क्या बनाता है? पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, या कभी ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पॉलीसोम की तरह रह सकता है या फिर फ्री रह सकता है, ठीक। देखिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम आइदर प्रेजेंट फ्रीली और अटैच्ड विथ mRNA कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम आइदर फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विथ साइटोप्लाज्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आपका यूकैरियोटिक दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, या फिर ये राइबोसोम फ्री साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब प्रोकैरियोट में क्या था? राइबोसोम एक साथ मिलके पॉलीराइबोसोम बनाते थे। क्या? पॉलीराइबोसोम या mRNA के द्वारा। अब देखिए 70s राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 30 कप शेप्ड सब यूनिट एंड लार्जर डोम शेप्ड 50s। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो 70s राइबोसोम होगा वो 30s और 50s सब यूनिट से बना होगा। लार्जर डोम शेप्ड 50s सब यूनिट बोथ सब यूनिट अटैच विद ईच अदर बाय ईच अदर। दोनों एक दूसरे से mRNA के द्वारा जुड़े होते हैं। जो 80s राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कप शेप सब यूनिट 40s, इसमें 40s है, और लार्जर जो डोम शेप्ड सब यूनिट है वो 60s। बोथ सब यूनिट आर लिंक टुगेदर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम हमने बताया, राइबोसोम क्या है? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है। राइबोसोम में आरएनए है और प्रोटीन है। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। किसका बना होता है? प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का। अब देखते हैं राइबोसोम और प्रोटीन का रेशियो कितना है। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर कंसिस्ट ऑफ 40% प्रोटीन एंड 60% आरएनए। देखिए राइबोसोम हो गया, ये आरएनए रहेगा इसमें, और प्रोटीन। जब प्रोकैरियोट का केस होगा तो प्रोटीन हो जाएगी 40% और 60% आरएनए।
बट जो यूकैरियोटिक केस होगा इसमें RNA 50% और प्रोटीन भी 50% होगा। इसका केस अलग अलग है, ठीक। तो राइबोसोम आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल RNA ऑन प्रोटीन। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 40% प्रोटीन एंड 60% and 60% are RNA. In eukaryotic cell, ribosome are generally consist of 50% protein and 50% RNA. इनका रेशियो होगा 1:1, 50% प्रोटीन एंड 50% RNA। और दूसरे केस में क्या होगा, कभी कभी 60% प्रोटीन होगा और 40% RNA होगा। कितना, 60% प्रोटीन और 40% RNA। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या है। राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों, बिकॉज ऑल फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन का हमारे सेल में ज़रूरत है उस प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम ही करता है, ठीक। तो राइबोसोम क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि because all form of protein synthesis occur in ribosome during protein synthesis. Ribosome are attached with mRNA and take part in protein synthesis. जो ये हमने आपको दोनों सभी दिखाया था, ये सभी दिखाया था ना हमने राइबोसोम को, तो ये mRNA से अटैच होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो mRNA कंटेन स्पेसिफिक टाइप कोडान फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि हमने बताया जो ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA से mRNA बनता है। तो mRNA देखिए, DNA में एक स्पेसिफिक टाइप का जीन है जिसका हमको प्रोटीन बनाना है। तो mRNA उसकी कॉपी करके, उसको पढ़ के, रीड करके, उसको कोड के फॉर्म में लेकर आती है। उस कोड को एमिनो एसिड डी कोड करेगी, मतलब कोड को रीड करके जो कोड मैच करेगा उस टाइप की एमिनो एसिड उसमें आके वो एडजस्ट होगी तो हमारी प्रोटीन बन जाएगी। तो यही इसमें दिखाया गया है, mRNA कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोडन फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस और स्पेसिफिक टाइप ऑफ एमिनो एसिड अटैच्ड ऑन स्पेसिफिक कोडन प्रेजेंट ऑन mRNA बट साइड वेयर एमिनो एसिड अटैच्ड आर राइबोसोम। हाँ, आपको हम भी इसका फिगर दिखाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीनियस हार्मोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम आर सेंट्राइज इन राइबोसोम। देखिए, जो एंजाइम होती हैं हमारी वो प्रोटीन होती हैं। तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम और प्रोटीन, जो इतने भी प्रोटीन हमारे शरीर में ज़रूरत है वो राइबोसोम के द्वारा ही बनता है। जैसे एक यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, एक कॉमन सा, इसका ये देखिए स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये है लार्जर सब यूनिट। अब देखिए यहाँ पे mRNA होगा, ठीक, यहाँ पे mRNA होगा। mRNA पे ढेर सारे कोडान होंगे जो कि प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा DNA से स्पेसिफिक जीन की कॉपी को लेकर आया गया है। तो इस mRNA पे जो कोडान होगा उसको एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड उस कोडान से मैच करेगा वहाँ वो आके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। कौन लाएगा एमिनो एसिड को, tRNA। जैसे ये सब एमिनो एसिड मिलके एक पॉलीपेप्टाइड बना लेंगी, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड बन गया ना, ये सेपरेट होके प्रोटीन बन गया, बना कि नहीं, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ से ये प्रोटीन ये बाहर निकल जाएगी, ठीक। अब हम दिखाते हैं आपको कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जो भी 70S एंड 80S राइबोसोम। तो हम देखते हैं जो 70S और 80S राइबोसोम में डिफरेंस क्या है। पहला देखते हैं फीचर प्रेजेंस। तो हमने बताया स्टार्टिंग में जो 70S राइबोसोम होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा और ऑटोनॉमस सेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में प्रेजेंट होगा।
तो ये जो 70S राइबोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। जो 80S राइबोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन, इनकी ओरिजिन कैसी है। 70S राइबोसोम कहाँ ओरिजिनेट होता है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में हमने बताया था कभी कभी ये mRNA से जुड़ के पॉलीराइबोसोम भी बना लेता है। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है ये न्यूक्लियोलस में बनता है। कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। इनकी साइज क्या है, स्मॉलर कंपोज टू 80S अबाउट 20 नैनोमीटर 200 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। और इनका ये ये स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू 80S, सॉरी जो 70S राइबोसोम है इनकी साइज स्मॉलर होगी विथ कंपेयर टू 80S राइबोसोम। मतलब ये 80S राइबोसोम से छोटे होंगे, ये 70S राइबोसोम से बड़े होंगे। और टाइप क्या है, टाइप ये फ्रीली फ्लोटिंग टाइप होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। ये कभी कभी फ्लोटिंग होते हैं या फिर मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, या मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। ओके, अब इनका सब यूनिट देखते हैं। हमने आपको बताया जो 70S सब यूनिट राइबोसोम वो 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट बना होगा। जो 80S है वो 60S और 40S का बना होगा। जो 50S है वो फर्दर 23S रहेगा, 5S रहेगा और इसमें प्रोटीन रहेगा। और जो 30S है वो 16S और प्रोटीन का बना होगा। जो 60S है इसमें 28, 5.8S और 5S। और जो स्मॉलर सब यूनिट है 40S वो 18S का बना होगा। अच्छा देखिए, जो दोनों सब यूनिट है उनमें से कुछ आपको कॉमन दिखा रहा है। एक ये जो 5S है वो दोनों में कॉमन है। कौन सा सब यूनिट कॉमन है, 5S इसमें भी है इसमें भी, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब देखते हैं इनिबिशन किसके द्वारा होता है। जो 70S राइबोसोम है ये किसके द्वारा इनिबिट होता है, साइक्लोहेक्सिमाइड। किसके द्वारा, साइक्लोहेक्सिमाइड द्वारा 70S राइबोसोम इनिबिट होता है। 70S राइबोसोम का इनिबिट का मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस इनकी इनिबिट होती है 70S राइबोसोम में। जो ये क्लोरम्फेनिकॉल होता है ये 80S राइबोसोम की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक, यहाँ पे 80S होगा। ठीक, 70S राइबोसोम की प्रोटीन सिंथेसिस को साइक्लोहेक्सिमाइड करता है और 80S राइबोसोम की प्रोटीन सिंथेसिस को क्लोरम्फेनिकॉल कहते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट राइबोसोम। ये राइबोसोम का डिटेल स्टडी है। मैंने इसमें बताया राइबोसोम क्या है, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है। फिर हमने 70S और 80S राइबोसोम के बारे में डिफरेंस बताया। तो बच्चों अगर आपको कोई भी समस्या होती है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।